हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमने 2.25 मीटर कपड़ा ली है और इस कपड़े को इस तरीके से लंबाई की साइड में डबल फोल्ड करके रख लेंगे। ऊपर की साइड से 2 इंच पर निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम पैंट की लंबाई लेंगे। तो जैसा कि हमारा पैंट का लंबाई है 36 इंच, तो 36 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 इंच मोहरी फोल्डिंग के लिए रखेंगे। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हिप साइज का चौथा भाग लेंगे। तो जैसा कि हमारा हिप साइज है 44 इंच, तो 44 का चौथा भाग 11 इंच हो गया। प्लस यहाँ पर हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम हैवी साइज में बना रहे हैं। अगर आप 40 से कम साइज में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 1.5 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। अब जो हमने हिप साइज रखा है वही हमें यहाँ पर भी उठा करके रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने 13 इंच पर निशान लगाई है हिप साइज के लिए, तो यहाँ भी हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच की रोजिंग रखेंगे। तो यहाँ पर आप अगर 40 से नीचे की साइज में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 इंच की रोजिंग दीजिएगा क्योंकि हमारे कस्टमर थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं उनके अनुसार यहाँ पर 2.5 इंच की लूजिंग रख रही हूँ। अब इस लाइन को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। यहाँ भी एक मार्किंग कर लेंगे। जितना हमारा आसन की साइड आएगा उतना ही हमें नीचे की साइड इंची टेप को उठा करके रखना है। तो जैसा हमारा यहाँ पर 16 आया था तो यहाँ हम 16 रखेंगे और इंची टेप को इस तरीके से डबल फोल्ड करके मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल जाएगा। अब हमें बॉटम रखना है, तो जो जितना हमें साइज में बॉटम रखना है उसके अनुसार यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमें बॉटम 8 इंच का रखना है तो 4 इंच इधर और 4 इंच इधर इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। यहाँ पर आप स्केल से कर्व भी दे सकते हैं, वरना ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो आप सीधी लाइन ड्रॉ करके बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम आसन की साइड से हिप कर्व देंगे इस तरीके से। उसके बाद आसन की गोलाई देंगे। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर से जो जॉइंट कपड़ा है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर से रखेंगे। उसके बाद साइड से हम मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें आसन की साइड 2-2 इंच बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पर हम हैवी साइज में बना रहे हैं। अगर आप 40 से नीचे की साइज में बना रहे हैं तो आप 1.5 इंच पर लूजिंग दीजिएगा। अगर आप 40 से ऊपर साइज में बना रहे हैं तो आप 2-2 इंच की लूजिंग रखेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। अब यहाँ से ऊपर की साइड में हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से तिरछा हमें यहाँ तक मिलाना है। तो जहाँ हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हुआ है उसी कॉर्नर से हमें इसे मिलाना है। अब यहाँ से हमें 2-2 इंच बढ़ाते जाना है और आसन की साइड हमें 2.5 इंच बढ़ाना है और आसन की गोलाई देना है। यहाँ कर्व की शेप देंगे इस तरीके से और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारा हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। अब बैक पार्ट के आसन में सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। फ्रंट पार्ट के आसन में भी हमें यहाँ तक सिलाई लगाना है। 1/2 इंच पकड़ते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है इस तरीके से। दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ओपन करेंगे। बैक पार्ट को सीधी साइड से ओपन करेंगे। उसके ऊपर से हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे उल्टी साइड। अब दोनों साइड आसन में हमें यहाँ तक सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधी साइड कर रखेंगे। बॉटम में हमें नीचे की साइड सीधी साइड से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच पर तिरछा निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो दोनों साइड हमें निशान लगाना है और यहाँ तक हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद किसी नुकीले चीज़ से अब हम इसको
कॉर्नर को निकाल लेंगे। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड हमें इसी तरीके से सिलाई लगाना है। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी पैंट की लुक आती है। अब दोनों साइड के कपड़े को हमें बराबर से पकड़ते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम कमर की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो कमर की साइड पहले हमें सिंगल फोल्ड करना है, उसके बाद डबल फोल्ड करके सिलाई लगाना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर हम इलास्टिक को रखते हुए चेक कर लेंगे कि हमारा इलास्टिक कहाँ तक आ रहा है। उसके बाद उसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ हमारा झोल आएगा वहाँ पर हम छोटे छोटे प्लेट्स डाल देंगे, जिससे कि अंदर ऊपर नहीं दिखेगा और अंदर अच्छे से सेट हो जाता है। सिलने के बाद यहाँ पर हम कमर की साइड से इलास्टिक लगाएंगे। तो कमर की साइज 36 इंच है, तो 3 इंच कम करते हुए यहाँ पर हमें 33 इंच का इलास्टिक रखना है। अब सेफ्टी पिन की मदद से हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। अब इलास्टिक को एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते हुए हम ओवरलैप करके स्टिच कर लेंगे। अंदर की साइड इसको इस तरीके से खींचेंगे और जो खुला हुआ साइड है उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। और पेंट हमारा बन करके रेडी हो गया है और ये है हमारा पेंट का फाइनल लुक।